राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बालाजी आयुर्वेदिक में। आज हम बात करेंगे कि जो ये मंत्र हैं, जो ये हमें गुरु देते हैं या कोई अच्छे जप वाले जो मंत्र हैं, कुछ महात्मा बोलते हैं कि हमें इन्हें ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए और डीजे में नहीं बजाना चाहिए। तो एक सभी के सवाल उठता है दिमाग में, जैसे कि मेरे भी उठा था पूर्ण ज्ञान होने से पहले, कि इसमें दिक्कत क्या है जब इतनी अच्छी चीज़ है और इतना अच्छा इससे वातावरण होता है, इतनी अच्छी इसमें एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इन मंत्र में, आप सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से परे है ये चीज़ कि इनमें ताकत कितनी है। हम गलती कहाँ करते हैं, हम एक आध दिन पढ़ते भी नहीं, उससे पहले रिजल्ट की कामना करते हैं, तो इसी चीज़ पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। और इंसान यही गलती करता है हर बार हर जगह। कुछ भी पुण्य का किया नहीं, उससे पहले ये इच्छा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इससे फल क्या मिलेगा, फल कुछ मिले ना मिले। देखिए, धरती पर जन्म लिया है, बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य, साथ ही साथ आपका सौभाग्य कि आप उस जन्म और उस जीवन में हो जो बहुत ही मुश्किल 84 लाखवीं जो योनि है हमारी, उसमें हम हैं। तो हमें फल यदि चाहिए तो हमारी इच्छा होनी चाहिए मोक्ष की, कि दोबारा धरती पर जन्म ना हो। फल की इच्छा करनी है तो उस फल की इच्छा करो कि हम परमात्मा से कब मिलेंगे। हमारा जो कर्मों का हिसाब है बराबर कब होगा कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएं। क्या हमारा जीवन इस बार सफल हो जाएगा कि हम ईश्वर के चरणों की धूल बन जाएं। फल तो यदि सोचना है, मांगना है तो ऐसा मांगो। तो वही बात, फिर वहीं से आते हैं मंत्र की जो बात कर रहे थे, कि मंत्र जो ये हैं कि इन्हें बजाना क्यों नहीं चाहिए डीजे में और ज़ोर से उच्चारण क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इससे हम बोलते क्यों नहीं हैं। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। हमारे सवाल का जवाब एक ही है कि इन मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप लगातार इनका जप करके देखिए। गायत्री मंत्र महामंत्र है जो कि 24,000 श्लोकों के प्रमुख वर्ण से मिलकर बना है। तो इसका उच्चारण और जप जो है, यदि कोई व्यक्ति लगातार करता है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी जो जुबान है वो तक सफल होने लगती है, जो भी बोलते हैं वो सच होने लगता है। यहाँ तक कि जो मानसिकता है, वो कुछ सोच रहा है, वो संपूर्ण फलता है, वो जो सोच रहा है वो संपूर्ण होकर रहता है। तो इतने ताकतवर हैं, इसलिए डीजे में बजाने या जोर से बोलने के मना इसीलिए हैं कि जब ये जप हो, ये मंत्र जहाँ भी पढ़ा जाए, वहाँ जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनके मन और दिमाग दोनों बहुत ही 100% इसको समर्पित होना चाहिए। कहीं और नहीं जाना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, कहीं भी और गलत क्रम नहीं हो रहा होना चाहिए। ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल होता है। अब हम मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारा मन और दिमाग वहाँ है, हम सिर्फ इतनी गारंटी दे सकते हैं। आगे वाला क्या सोच रहा है ये हमें नहीं पता। 100 में से 20% यदि वो कोई नेगेटिव बात उसके दिमाग में चल रही है तो उस समय पाप के भागी हम होंगे, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि वो जब हम उसको करके सुना रहे हैं, हमारी वजह से सुन रहा है। डीजे में यदि बज रहा है, जिसने उसको डीजे में बजाया है, तो जहाँ जहाँ जो जो गलत काम हो रहा है, वहाँ तक यदि वो आवाज़ किसी के कानों में पहुँच रही है तो इस महामंत्र का पाप उसे लगेगा जो इसे बजा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है जो हमने कहीं भी चला दिया, कोई मनोरंजन नहीं है। डीजे मनोरंजन का साधन है, इस चीज़ को समझिए। डीजे एक मनोरंजन का साधन है। हाँ, जो भजन
बने हैं वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ कैसे कि वो उसमें पाप नहीं है कि कहाँ नेगेटिव कुछ हो रहा है, उसमें पुण्य ये है, भजन में ये है कि भजन कीर्तन जब डीजे में बजता है, जैसे गणेश जी का गाना सबसे पहले लगाया जाता है, तो जिस किसी के दिमाग में जा रहा है और यदि एक भी व्यक्ति मन और दिमाग से उसे सुन रहा है, बहुत शांति मिलती है उनसे, बहुत अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है। और बहुत जो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे भजन सॉन्ग आए हैं कि धुन के साथ हम उसको सुनते हैं तो हम ईश्वर को बहुत अच्छे से याद करते हैं और दिमाग से सोचते हैं कि काश ऐसा हो, हम ईश्वर से मिल जाएं, या उसमें हम खो जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मंत्र हैं इनको भजन के साथ ना जोड़ें और इनको डीजे में ना बजाएं। जो कारण था मूल कि हमें इन्हें जोर से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तो बात यही है कि हम खुद के मन और दिमाग की गारंटी ले सकते हैं, दूसरा सामने वाले की नहीं ले सकते। बोल के हम उसे कह सकते हैं, वो भी 100% देने की कोशिश करे, और यदि वो 100% दे रहा है तो आप बोल सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि स्कूल में नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा बोलूँगी, क्योंकि स्कूल में बोलना चाहिए मेरे विचार से, बाकी तो सबके अपने विचार हैं। क्योंकि यदि बच्चा उस मंत्र को नहीं सीखेगा, एक उम्र होती है कुछ चीज़ सीखने की, यदि हमने बच्चे को नहीं सिखाया, सिखाने के लिए आप भी समझदार हैं, हमें उस चीज़ को रिपीट पढ़ना पड़ता है, जपना पड़ता है, तो वो माइंड में बैठता है। और कोई छोटे मंत्र नहीं है कि एक दो अक्षर के हों तो कभी भी रट लिया। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है और गुरुओं का यही प्रथम प्रमुख कर्तव्य यही है कि हम उसको अपने बच्चे या शिष्य को सिखाएं ताकि वो गलत राह पर ना जाए। तो यदि उस उम्र में नहीं सीखेगा तो मैं बोलूँ कि बाल्यावस्था में तो इसे स्कूल में हमने बैन करवा दिया कि उसे पढ़वाइए मत। कुछ एक महात्मा बोलते हैं, हो सकता है उनका विचार उनकी नज़रिए में सही हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना विचार रख रही हूँ कि यदि उस उम्र में हमने नहीं सिखाया तो बाल्यावस्था निकलने के बाद आती है युवा अवस्था, जिसमें बहुत ही कम चांसेस में 100 में से 2 लोग इस भक्ति भाव में, ध्यान में, ब्रह्मचर्य में निकल पाते हैं। तो युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन भी बहुत चंचल होता है और दिमाग और शरीर बहुत ज़्यादा काम करने में व्यस्त होता है। कोई व्यवसाय में, कोई व्यापार में, कोई धन अर्जन करने में, ये एक अवस्था ऐसी है। तो उस समय ध्यान या इन बातों में नहीं जा पाता मन और दिमाग। तो बाद में आती है वृद्धावस्था। अब बोलते हैं लोग उस अवस्था में आप सीख लो, उस समय आप भगवान का जाप करो, अधिकतर लोग ये बोलते हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि एक अवस्था है सीखने की। बुजुर्गों का जो दिमाग है उनको एक्सपीरियंस, अनुभव ज़्यादा है, जिंदगी का बहुत अनुभव है। कोई भी हम काम करें, कोई भी चीज़ करें, हमें उनसे पूछना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन आयु के साथ जो हमारी याददाश्त है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, और वो परिपक्व होने के साथ, जैसे मटका, कच्चे मटके को तो हम कोई भी आकार दे सकते हैं, पकने के बाद नहीं। वही मनुष्य का शरीर है, बाल्यावस्था कच्चा मटका है, जैसा आकार दोगे वैसा बनेगा। वृद्धावस्था परिपक्व अवस्था है, उसमें हम उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, नहीं सीख पाते, नहीं याद कर पाते। 100 में से एक ने याद किया तो उसका तो कहना क्या, सब चीज़ें बराबर नहीं होती। लेकिन 90 लोग नहीं सीख पाएंगे, उनकी उम्र सीखने की नहीं है। यही गलती हम बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं परिवार बिखर जाते हैं। गलती क्या होती है, हम युवा अवस्था में हैं। जो युवा है वो क्या करता है, अपने बच्चों को चीज़ सिखाता है, सुधारता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है समय के अनुसार। वो चाहता है कि मैं इसको अच्छे आकार में ढालूं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सोच है। बच्चों को आप नहीं सुधारोगे, शिक्षा नहीं दोगे, सही राह पर नहीं लाओगे, गलत सही का नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। यही गलती वो युवा अपने माता पिता के साथ करता है, उन्हें चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है इनको मैं जैसे कहूँ वो वैसे करें, तो ये संभव नहीं है। वो पक्का घड़ा है, ये कच्चा घड़ा है।
इसको आप आकार दे सकते हो। और इनके आगे आप कच्चे घड़े हो, आप इनके अनुसार चलिए, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा आप कीजिए। उनका अनुभव है, वो आपको कभी गलत नहीं कह सकते। यदि कोई चीज़ें समय के साथ बदल चुकी हैं, शांति से ये समझाइए और अपना कार्य कीजिए। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनकी जो आदतें हैं उनको सुधारने की कोशिश मत कीजिए। अपना अरेंजमेंट ऐसे कर लो कि वो उनकी आदतें वहाँ सेटल हो जाए और उनकी आत्मा दुख ना पाए। क्योंकि वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है, जीने को तो 20 साल और मिल जाएं उनको, बहुत अच्छा, सभी की लंबी आयु हो। ना जीने को 4 दिन के हैं, साल के हैं, 2 साल के हैं, उसके लिए उनको क्यों सिखाना। वो तो सीखे सिखाए हैं, पके पकाए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चल लो। अब आप क्या कोशिश करते हो, बुजुर्ग हैं, शुरुआत से वो खाना, आज जो बुजुर्ग है शुरुआत से खाना वो नीचे बैठ के थाली में सीधा डाल के खा रहा है, साथ में पानी लेके बैठ रहा है, उसी के अंदर वो कुल्ला कर रहा है। आज की पीढ़ी इसे वो जो आम भाषा में मैं बोलूं, इसे सूग मानता है कि ये बहुत गंदा है। और वो क्या चाहता है, ये ऐसे ना खाकर हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे खाए और जो हाथ कुल्ला है वो वॉश बेसिन पे करे। तो देखिए, इतने सालों से जिस तरह से वो खा रहे हैं, उनकी आत्मा उसी तरह तृप्त होती है। आपके खातिर वो खुद को बदल लेंगे, वो चाहेंगे घर में लड़ाई ना हो, वो बदल लेंगे खाने का तरीका। लेकिन आप यकीन मानो, उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। जो अब जिसको पानी पीने के गिलास के मुंह लगा के आदत है, वो मुंह लगा के पिएगा तो ही उसकी प्यास बुझेगी। चाहे आप उसको ऊपर मुंह करके या ऐसे पानी हाथ से कितना भी पिला दो, पेट फटने को हो जाएगा, मन शांत नहीं होगा, प्यास नहीं बुझेगी। यही बात उनके साथ खाने के अंदर होगी। वो खाना तो खा लेंगे, पेट भर जाएगा, आपको बोलकर भी नहीं कहेंगे कि मैं तृप्त नहीं हुआ, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होती। इतने सालों से जो रूटीन शेड्यूल चलता आ रहा है वो उनका पक चुका है। अब आप जिस तरीके से खाना खाते हो, आपकी तृप्ति उसी तरह होती है। आज के युवा का रूटीन ये बन गया कि यदि कोई, पहले तो लोग पत्ते पे खाते थे, उसको चाट के छोड़ते थे, थाली में खाते थे, उसको भी साफ अपने तरीके से करके छोड़ते थे। आज हम उसे एक गलत नज़रिए से देखते हैं, हमें हमारा मन उसको देखकर खराब हो जाता है। और कुछ एक लोग तो ऐसे हैं, अपना भोजन बीच में छोड़ते हैं कि आपने ऐसा किया तो अब हम नहीं खाएंगे। माना आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है, गलत हो रहा है, थोड़ा खुद को सुधार लो। या आप थोड़ा अलग उनको पहले खिला दो, आप बाद में खा लो, या आप पहले खा लो उनको बाद में खिला दो, लेकिन किसी की आत्मा को मत दुखाओ। ये एक मैंने उदाहरण दिया है, ये चीज़ें हर कहीं होती रहती है। नहाने का ले लीजिए, पहले का बुजुर्ग था, छाछ से नहाता था, सीधे पानी से नहाता था। आज हम उन्हें बॉडी वॉश से नहाने को बोलते हैं कि आप में बदबू आ रही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुल्तानी मिट्टी से जो नहाता था, छाछ से नहाता था, वो बदबू नहीं थी। फिटकरी से नहाता था, नहाने के उनके समय थे। एक टाइम छाछ से नहाया, फिटकरी से नहाया तो वो बॉडी इतनी साफ हो जाती थी, कोई रोग, दाग, धब्बे, खुजली कुछ नहीं होता था। वो जो घी पीते थे, तेल पीते थे, हम बोलते हैं ये चीज़ को पीने की, अरे आप नहीं जानते जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। वो चीज़ें पीने की थी, रूसी नहीं थी, शरीर पर खुश्की नहीं थी। आज बच्चों को दवा दे दे के हमने उनको सूखा बाहर का खिला खिला के, देसी चीज़ों को बंद करके लीवर को इतना सूखा कर दिया है। आज 10 में से 8 बच्चों को खैरिश, जो खाज होती है, जो रूसी है, उसकी शिकार हो चुके हैं और शरीर को पूरे कुचलते रहते हैं। और हम बॉडी लोशन लगा लगा के पागल हो रहे हैं और उन्हीं बच्चों को उन्हीं केमिकल की वजह से कैंसर का शिकार कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आया कैंसर? हमने बनाया, बुजुर्गों ने नहीं बनाया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिए कि हम उनको बदलें। यही चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मंत्र से, कि सिखाने की एक आयु है, अब बुजुर्गों तक चली गई। शायद बहुत मन का जो विचार है आपके साथ रखा और मेरे मन को हल्कापन मिला, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। उसके साथ साथ आज एक बात कर लेते हैं
जैसे चैनल का नाम आयुर्वेदिक है, तो रोज की थोड़ी सी कुछ बातें धर्म की साथ मिलकर करेंगे, अपने विचार रखेंगे। मैं ये नहीं कह रही मैं संपूर्ण हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं, समुद्र में से एक बूंद। और ये बोलूं कि जो अपना विचार है रखे, गलतियां मुझसे भी होती हैं, यदि गलतियां नहीं होती तो भगवान के चरणों की धूल में बैठी होती, धरती पे जन्म क्यों लेना था। यहाँ पर तो भगवान ने भेजा है, तो हिसाब बराबर करना। यदि कोई पिछले कर्मों का कुछ रहा है तो यही बोलती हूँ हाथ जोड़ के, इस जन्म में बराबर हो जाए, दोबारा ना वो कुछ लेखा जोखा बच जाए। तो आयुर्वेदिक दवाओं की बात करते हैं साथ ही साथ। जैसे अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण सावन। तो इस महीने में घास भरपूर होती है। तो घास जैसे बड़ी दूधी, फोटो आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती, यदि आई तो ऐसे वो यहाँ बराबर चलती है वो शायद लग जाए, बड़ी दूधी। और नहीं तो पेज जो ये वीडियो स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में रखूंगी फोटोज़ को। जैसा है आपको बता दिया, मेरे पास कोई दिखावा नहीं है। और बड़ी दूधी अब इस मौसम में बहुत ही भरपूर मात्रा में मिल रही है। दूसरा घास साटा, जिसे आम भाषा में बोलते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि मेरे इन घासों के नाम किसी को समझ नहीं आ रहे कि ये क्या बोल रही है, कौन से हैं, तो शायद आपको फोटो से समझ आ जाए। इस फोटो से नहीं समझ आ रहे तो आपकी सुविधा के लिए गूगल पर बड़ी दूधी आप बोलकर सर्च करो, आसानी से आपको घास की फोटो मिल जाएगी। साटा बोलकर सर्च करो, साटा घास आ जाएगा, तो आप वो देख लो, उससे आपको पहचान हो जाएगी। दो चीज़ें तो ये लेनी है, लगभग 1-2 महीने ये रहेंगी, तो इसे हम भरपूर फायदा लेना चाहिए। अब जो बड़ी दूधी है वो किसे नहीं लेनी, ध्यान से सुने, प्रिकॉशंस भी मैं साथ बताती हूँ। बड़ी दूधी किसे नहीं लेनी, गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली महिलाएं इसको ना लें। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाएं इसे ना लें, और वो भी ना लें जो अभी कंसीव करना चाहती हैं। नॉर्मल हर कोई ले सकता है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं या बच्चों में कोई दिक्कत है, बुजुर्ग कोई भी ले सकते हैं। बहुत ही फायदे हैं। फायदे क्या क्या हैं, यूट्रस रिलेटेड बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पीसीओडी, पीसीओएस, वाइट डिस्चार्ज का तो 101% है। अब जो साटा है वो क्या काम करता है, अंदर जो अंगों में कोई भी खराबी हुई है उसको रीन्यू करता है, फिर से उसको नया करेगा। ये 2 घास लेने हैं, कितने कितने लें, 8-8, 10-10 छोटी छोटी टहनियाँ ले लें इनकी। और उसके बाद क्या क्या ले सकते हैं, उसके बाद हर प्रकार का हरा पत्ता, बेलपत्र, हार श्रृंगार, पीपल, बरगद, गिलोय, एक जो गोखरू है, आम भाषा में भांकड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो ऊपर से कच्चा टुसा जो अब है जिसमें बीज नहीं बना, बीज से ऊपर का, वो थोड़ा सा ले सकते हैं। शतावरी, मोरिंगा, एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, पपीते के पत्ते, तो पत्ते जो आपके पास अच्छे वो आप ले सकते हैं। पुदीना ले सकते हैं, बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तुलसी के पत्ते जरूर डालिए। गिलोय की तो अंगूठे के बराबर मोटी लकड़ी थोड़ा सा काट के डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आप छोटे मिक्सी के जग में थोड़ा पानी डाल के इनको मिक्स कीजिए, फिर थोड़ा और पानी डाल के इसका जूस जो छान के पीजिए। क्या अमृत है, क्या अमृत है, क्या अमृत है। आप पिएंगे तो जानेंगे वाकई में क्या चीज़ है, वाकई में क्या चीज़ है। एक इतना अद्भुत रिजल्ट आपको देगी, आप सोच भी नहीं सकते। यदि कोई रोगी है चाहे निरोगी है, सभी लें, फायदा उठाएं। नीम की पत्ती आप डालें, कड़ी पत्ता आप डालें, जामुन के पत्ते डालें, जो भी चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से जितना भी आपके पास मिले आप मिक्सी में जूस इसका बनाएं और पिए। ये मैं खुद पी रही हूँ, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी। महिलाओं में 98% आज वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, यूट्रस इन्फेक्शन, पीसीओडी, पीसीओएस बना हुआ है, तो इसके लिए आप इसको जरूर पिए। एक चुटकी कच्ची हल्दी भी आप इसमें डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी नहीं है पाउडर डाल लें, कोई भी नुकसान नहीं है। ज़रूर से ज़रूर बना के पिए। थोड़ा सा टुकड़ा लौकी का डाल लें यदि कोई हार्ट के मरीज़ हैं तो, साथ ही साथ थोड़ा सा जूस, उसमें जो बहुत ज़्यादा कड़वापन है वो नमकीन सा हो जाएगा, कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो लौकी का जूस है वो फीका होता है, बेस्वादा सा होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, पानी की तरह। नमक डाल के हम पीते हैं तो टेस्टी भी लगता है, थोड़ा इसके साथ ही डाल लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है।
तो ये चीज़ें आप ज़रूर पिएं।